रामचरितमानस बालकांड पृष्ठ संख्या 45 दोहा नंबर 29 से आगे। श्री गणेशाय नमः। मनोजयं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरीयोऽथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दोस्तों, रामायण सुनना, आनंद लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आप समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर। परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। राम निकाई रावरी, है सबही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसी। हे श्री राम जी, अपनी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो बाबा तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। यही विधि निज गुण दोष कहीं, सबहि बहुरी सिर नाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कल सुन साई। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। मुनि यज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा।
सोई शिव काग भुसुंडी दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिव जी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके माता पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने कागभुसुंडी जी को राम भक्ति और अधिकारी पहचान कर दिया। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। उन कागभुसुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। जानहि तीनि काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझि नहीं तसी बालापन, तब यति रहूं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसका उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समुझऊँ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझि परी कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करीब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वहीं अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो।
जस कछु बुद्धि विवेक बल मोरे, तस कहियो हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करऊं कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। बुध विश्राम सकल जन रजनी, राम कथा कलि कल खूबी भंजनी। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरिणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजीवनी मूरि सुहाई। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुवंगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गो है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है। जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। असुर सेन सम नरक निकांदिनी, साधु विबुध कुल हित गिरि नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, अभीस भार भरय चल क्षमासी। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। जम गन मुहमसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी। राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित ही हुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सरगन अम्बय दीति सी, रघुबर भगति प्रेम परमीति सी। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब
सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चितुचारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। रामायण सुनने के लिए धन्यवाद।